सर्वेभ्य नमो नमः। आज हम शारदा संस्कृतम भाग 7 के चतुर्थ पाठ APJ अब्दुल कलाम के बारे में पढ़ेंगे। आप सब APJ अब्दुल कलाम के बारे में जानते हैं, जो कि हमारे राष्ट्रपति रहे, 11वें राष्ट्रपति रहे। तो उनके बारे में जानेंगे। अद्यत्वे अब्दुल कलाम महोदयस्य नाम को न जानाति। आजकल अब्दुल कलाम महोदय के नाम को कौन नहीं जानता। महोदयस्य जन्म 15 अक्टूबर 1931 इति दिनाङ्के तमिलनाडु राज्यस्य रामेश्वरम इति स्थाने अभवत्। महोदय का जन्म 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी को तमिलनाडु राज्य के रामेश्वर इस स्थान पर हुआ। बाल्यकालात् एव सः, बाल्यकाल से ही अर्थात बचपन से ही वह अतीव प्रतिभा संपन्न आसीत्, बहुत प्रतिभा संपन्न थे। अतीव यहाँ पर संधि छेद है, अति प्लस एव, दीर्घ संधि है ये। बचपन से ही वह बहुत प्रतिभा से युक्त थे। तस्य बाल्यकाले बहूनि कष्टानि आसन्, उनके बाल्यकाल में बहुत से कष्ट थे। तथापि फिर भी वह आकाश में उड्डयनस्य, उड़ने का स्वप्न पश्यति स्म, देखते थे। फिर भी वह आकाश में उड़ने का सपना देखते थे। विद्यालये स्वकक्षायाम् अन्यान् छात्रान् पाठयति स्म। विद्यालय में अपनी कक्षा में अन्य छात्रों को पढ़ाते थे। सायंकाले सागरतटे कागद निर्मितानि विमानानि चालयति स्म। शाम को सागर के किनारे, समुद्र के किनारे पर कागज से बने विमानों को चलाते थे। अब्दुल कलाम की रुचि साहित्य पठने, साहित्य को पढ़ने में, कविता निर्माणे, कविता की रचना में, वीणा वादने च, और वीणा बजाने में आसीत थी। अब्दुल कलाम की रुचि साहित्य को पढ़ने में, कविता बनाने में और वीणा बजाने में थी। महाविद्यालय नूतन प्रयोगान् करोति स्म। महाविद्यालय में वह नए नए प्रयोग करते थे। नूतन माने नए नए प्रयोग करते थे। तस्य स्वप्न आसीत्, उनका स्वप्न था यत् कि भारते प्रक्षेपण यंत्रस्य निर्माणं करणीयम्, कि भारत में मिसाइल का निर्माण करना चाहिए। अब करणीयम यहाँ पर क्री धातु को अनियर प्रत्यय लगा है, तभी चाहिए आया। यहाँ पर चाहिए अर्थ में होता है अनियर प्रत्यय। उनका स्वप्न था कि भारत में मिसाइल का निर्माण करना चाहिए। एतस्मिन् कार्ये, इस कार्य में अहर्निशं लग्न अभवत्, वह दिन रात लग गए। भारते महोदयस्य मार्गदर्शने, भारत में महोदय के मार्गदर्शन में 1998 ईस्वी में आणविक परीक्षणम अभवत्, परमाणु परीक्षण हुआ। भारत में महोदय के मार्गदर्शन में 1998 ईस्वी में परमाणु परीक्षण हुआ। तस्य परिश्रमेण एव, उनके परिश्रम से ही
भारते भारत में, पृथ्वी, त्रिशूल, आकाश, नाग, ब्रह्मोस च, ये सारे नाम हैं। पृथ्वी, त्रिशूल, आकाश, नाग और ब्रह्मोस। एतानी प्रक्षेपास्त्राणी निर्मितानी, ये मिसाइलें बनाई गई। उनके परिश्रम से ही भारत में पृथ्वी, त्रिशूल, आकाश, नाग और ब्रह्मोस ये मिसाइल बनाई गई। अतः सर्वे जना, इसलिए सब लोग कलाम महोदय को मिसाइल मैन इति नामना, इस नाम से संबोधित करते हैं। इसलिए सब लोग कलाम महोदय को मिसाइल मैन इस नाम से संबोधित करते हैं। अब आपको काफ़ी पता चल गए हैं कि पद परिचय कैसे करने हैं, तो थोड़े से बताऊंगी, बाकी आप अपने आप कर लेंगे। अब ये बता ही दिया है संधि छेद और ये प्रत्यय है। इसके अलावा कुछ यहाँ पर अव्यय भी हैं। अव्यय आप जानते ही हैं, जो लिंग विभक्ति वचन के अनुसार बदलते नहीं हैं, उनको हम अव्यय कहते हैं। जैसे अद्यत्वे, न, इति, एव, स्म। ये स्म बार बार आ रहा है, तो आपको पता ही है ये अव्यय है। अत, च, इस तरह से ये अव्यय हैं। और इसमें ये भी संधि आई है, तथापि, तथा प्लस अपि, दीर्घ संधि से है ये। कुछ विशेषण विशेष्य भी हैं। विशेषण विशेष्यों के बारे में भी आप अच्छे से जानते हो। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं उसको विशेषण कहते हैं, और जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य होता है। जैसे छात्रान विशेष्य है, अन्यान विशेषण। तो छात्रान की विशेषता बताई जा रही है अन्यान के द्वारा, तो दोनों में विभक्ति वचन लिंग समान होगा। द्वितीया बहुवचन है जैसे इसमें। इसी तरह से कागद निर्मितानि विमानानि, तो इसमें भी यही है, विमानानि विशेष्य, कागद निर्मितानि विशेषण। तो लिंग विभक्ति वचन इसमें भी समान है। द्वितीय बहुवचन है नपुंसक लिंग में, इसलिए ऐसा किया गया है। तो आगे चलते हैं। आगे है, एष महोदय भारतस्य एकादश राष्ट्रपति भूत्वा देशस्य गौरवं वर्धितवान्। इस महोदय ने, अब कौन महोदय ने, ये बात हो रही है एपीजे अब्दुल कलाम की। तो इस महोदय ने भारत के एकादश राष्ट्रपति, 11वें राष्ट्रपति भूत्वा बनकर देशस्य गौरवं वर्धितवान्, देश के गौरव को बढ़ाया। इस महोदय ने भारत के 11वें राष्ट्रपति बनकर देश के गौरव को बढ़ाया। जीवनस्य प्रत्येकं क्षणं, जीवन के हर क्षण को स उन्होंने राष्ट्राय अर्पितवान, राष्ट्र के लिए अर्पित कर दिया। जीवन के प्रत्येक क्षण को उन्होंने देश के लिए अर्पित कर दिया। छात्राणां कृते, छात्रों के लिए महोदयस्य जीवन सूत्राणि सन्ति, महोदय के जीवन सूत्र हैं। क्या हैं ये 6 जीवन सूत्र छात्रों के लिए उन्होंने बताए। स्वप्न स न भवति, उनके अनुसार सबसे पहला सूत्र है छात्रों के लिए कि स्वप्न वह नहीं होता,
यह निद्रायाम दृश्यते, जो नींद में देखा जाता है। अपितु स्वप्नस्य कारणात् निद्रा न प्राप्यते, अपितु स्वप्न के कारण से नींद ही नहीं आती। तो उनका कहना था कि छात्रों को कम से कम सोना चाहिए, तो उनके ऐसा स्वप्न हो उनका कि उस स्वप्न की वजह से नींद ना आए। हम कहते हैं ना कि सपने देखें तभी पूरे होंगे, उनका तो ये मानना ही नहीं था। वो कहते हैं ऐसा सपना देखो जिसको पूरा करने में दिन रात लग जाओ। अर्थात क्या हुआ, पहला स्वप्न वह नहीं होता जो नींद में देखा जाता है, अपितु स्वप्न के कारण से नींद नहीं आती। दूसरा, सर्वदा नूतन चिंतनम कुरुत, हमेशा नवीन चिंतन करो। आविष्कारान कुरुत, आविष्कार करो, हमेशा नया सोचो और आविष्कार करो। तीसरा, कक्षायाम छात्रः प्रश्नम अवश्यम पृच्छेत, कक्षा में छात्र को प्रश्न अवश्य पूछना चाहिए। उनको ये लगता था कि जितनी क्वेश्चनिंग होगी बच्चा उतना ज़्यादा समझ पाएगा, इसलिए उनकी ये थिंकिंग थी कि कक्षा में छात्र प्रश्न अवश्य पूछे। उत्तमानां योजनानां फलम अपि उत्तमं भवति, उत्तम योजनाओं का फल भी उत्तम होता है। तो अच्छी योजनाओं का फल भी अच्छा होता है। पांचवा है समस्यानां सम्मुखीकरणम आत्मविश्वासेन करणीयम, समस्याओं का सामना आत्मविश्वास से करना चाहिए। समस्याएं आई तो उनसे डरना नहीं है, उससे घबराना नहीं है, तो समस्याओं का सामना करना है, कठिनाइयों को दूर करना है। वो किससे पॉसिबल होगा? आत्मविश्वास से। तो पांचवा क्या है? समस्याओं का सामना आत्मविश्वास से करना चाहिए। छठा, मनुष्य दोषेभ्य अपि सर्वदा शिक्षां प्राप्नोति, मनुष्य दोषों से भी हमेशा शिक्षा प्राप्त करता है। तो दोषों से डरे नहीं, अपितु उससे भी शिक्षा प्राप्त करें। तो क्या है छठा? मनुष्य दोषों से भी हमेशा शिक्षा प्राप्त करता है। तो इसमें भी पदों का परिचय कर लेते हैं। पहला है जैसे इसमें एकादश राष्ट्रपति, राष्ट्रपति तो यहाँ पर है ही, तो विशेषण क्या हुआ? एकादश, 11वें राष्ट्रपति थे ना, तो राष्ट्रपति विशेष्य, एकादश विशेषण, ये चाहे संख्यावाची विशेषण है। इसी तरह से उत्तमानाम योजनानाम, अब योजनानाम विशेष्य, उत्तमानाम विशेषण, देखो षष्ठी बहुवचन इसमें है, षष्ठी बहुवचन इसमें है। इसी तरह से फलम उत्तमम, अब उत्तम फल, तो उत्तमम इसमें है विशेषण, फलम है इसमें विशेष्य। फलम अपि है ना, ये संधि नहीं है, किंतु अ इसमें जुड़ने की वजह से फलमपि संयोग है, सिर्फ जोड़ा गया है, विकार नहीं हुआ। तो इसमें फलम में हलंत है, अगर हम इसको विच्छेद करेंगे तो फलम प्लस अपि होगा, उत्तमम विशेषण, फलम विशेष्य। अब देख लेते हैं इसमें अव्यय कौन से हैं। अव्यय भी आए हैं इसमें, जैसे कृते, कृते अव्यय है, न अव्यय है, अपि अव्यय है। इस तरह के अव्यय आप अपने आप कर लेंगे। कुछ इसमें प्रत्यय भी आए हैं, प्रत्यय देख लेते हैं। भूतवा, कत्वा प्रत्यय है, भू धातु कत्वा प्रत्यय। वर्धितवान, वृद्ध धातु है बढ़ाने के लिए, तो ये है वृद्ध को कतवतु प्रत्यय, भूतकाल के लिए प्रयोग की जाता है ये वाला प्रत्यय,
कतवतु। इसी तरह से अर्पितवान, अर्प धातु को भी कतवतु प्रत्यय है, ये भी अर्पित कर दिया, भूतकाल के लिए प्रयोग हो गया ना। और इसी तरह से करणीयम में भी आप कर ही चुके हो, क्री को अन्यर प्रत्यय लगा है, चाहिए अर्थ में प्रयोग होता है। अब इसमें प्रच्छेद में देखो, प्रच्छेद में क्या है, ये है प्रच्छ धातु। मूल रूप प्रच्छ होता है, बाद में जब चलती है तो पृच्छति पृच्छता ऐसा हो जाता है। प्रच्छ धातु विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। ये तभी चाहिए आया ना, अवश्य पूछना चाहिए, तो इसीलिए आया है क्योंकि यहाँ पर विधिलिंग लकार है। अब जैसे प्राप्नोति का पूछे तो जैसे पठती होता है, आपको आता ही है, प्र प्लस आप धातु और लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। भवति ये भी इसी तरह से है, बस इसमें क्या हो जाएगा, भू धातु हो जाएगी। और जैसे राष्ट्राय है, जैसे रामाय की चतुर्थी होती है, ऐसे ही राष्ट्राय में चतुर्थी है। दोषेभ्य है, ये चतुर्थी पंचमी बहुवचन में भ्य होता है ना, तो ये चतुर्थी पंचमी बहुवचन है। इस तरह से आप बाकी जो पद बचे हैं उनका परिचय आप अपने आप करेंगे, और अगर कोई कठिनाई आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तो यहीं पर पाठ की समाप्ति है। धन्यवाद।